कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। बच्चों संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो इस प्रश्नावली के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें दो चर वाली जो असमीकाएं हैं उनको हटाया गया है। दो चर वाली मतलब जिसमें x भी आता है और y भी आता है। एक चर वाली असमीकाओं से संबंधित सवाल हम करेंगे। तो ये देखो, एक चर मतलब x, यहाँ पर एक चर मतलब y, तो ये आपको करने हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। बोर्ड परीक्षा में हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए, छोटे नंबरों में भी आ सकता है और बड़े नंबर में भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। तो देखो, अगर बच्चों सवाल इस प्रकार से आएगा तो इनको हम क्या बोलते हैं? असमीकाएं। क्या बोलते हैं? अब इन असमीकाओं को आलेखीय मतलब ग्राफीय विधि से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1, यहाँ x बड़ा है या बराबर है किससे? 2 से। मतलब जो x का मान है या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हल करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, इसको आपको समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में? समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में मतलब कैसे? इस जगह पर कैसा भी चिन्ह हो, इस चिन्ह को हटाएंगे और इसकी जगह बराबर का चिन्ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बराबर का, ताकि वो किसके रूप में हो जाएगा? समीकरण के रूप में। तो क्या लिखेंगे? इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, इसे किसके रूप में लिखना है? समीकरण के रूप में लिखना है। मतलब ये वाला जो चिन्ह है ना, इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिखो? बराबर। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो गया। जैसे ये आएगा उसके बाद आपको बनानी है टेबल, और टेबल में आपको मान निकालना है x का और y का। कम से कम आप 2 मान निकालो, अधिक से अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ कितने मान निकाल रहा हूँ? 3। तो देखो x का मान कितना? 2। तो x का मान हर बार 2 आएगा। x का मान यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। x का मान हर बार कितना लिखना है? 2 ही लिखना है। अब y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 1, 2, 3। ये बन गए आपकी टेबल। कंप्लीट हो गई। अब इसी टेबल से आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ लोगे, एक लाइन तो सीधी खींचोगे और एक लाइन ऐसे खींचोगे। ठीक है। अब देखो, ये वाली जो क्षैतिज रेखा है इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। एक्स इधर किसका होता है और एक्स इधर किसका होता है? y इधर प्लस और y इधर माइनस का। ठीक है, ये y अक्ष है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर हम x का मान, यहाँ क्या होता है? 0। अब ये मोटी लाइन तो अगली मोटी लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ऊपर भी 1, 2, 3, 4। ठीक है। सभी मान प्लस में है तो आपको केवल किसका लिखना है? प्लस का ही लिखना है। लिख लिया। अब देखो, अगर आपको x का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, तो आपके लाइन ऐसे बनेगी। अगर आपको y का मान दे रखा है तो आपकी लाइन ऐसे बनेगी। देखो कैसे, x का मान कितना? 2, y का मान, x का मान 2 ये रहा और y का मान 1 ये रहा। तो इधर से 2 के सामने और इधर से 1 के सामने लग गया। फिर x का मान कितना? 2 ये रहा। y का मान कितना? ये रहा। तो इधर से 2 के सामने और इधर से भी 2 के सामने। फिर x का मान कितना? ये रहा। y का मान ये रहा। इधर से 2 के सामने और इधर से 3 के सामने। तीनों बिंदु यहाँ आ गए। तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। बिल्कुल सीधा मिलाना है आपको। ठीक है ना। हाँ, ग्राफ में मिल जाएगा। ये तो क्या है कि यहाँ बोर्ड पे तो एग्जिट नहीं कर सकते ना। ये हो गया, मिल गया भाई, ये मिल गया। ठीक है। अब बेटा इस लाइन पर को आपको करना है छायांकित। क्या करना है? छायांकित करना है। अब छायांकित आप उस तरफ करोगे या फिर इस तरफ करोगे, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरफ या तो मूल बिंदु की तरफ छाया होगी या फिर उसके विपरीत मतलब दूसरी तरफ छाया होगी। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज को वापस लेंगे जो आपको दे रखी थी असमीका, उसको यहाँ लिखेंगे x और केवल ये वाला चिन्ह लिखेंगे। बढ़ाए किससे? 2 से। अब मूल बिंदु की तरफ बनेगी या उससे उधर बनेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे? आगे की तरफ ये जो x या y कुछ भी दे रखा है ना, इसको हटाएंगे और इसकी जगह 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x को हटाओ, इसकी जगह क्या लिखो? 0। बढ़ाए किससे? अगर ये बात सही है, ये कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? तो जो
आपके छायांकित होगी वो मूल बिंदु की तरफ होगी, मतलब इस तरफ। और अगर ये बात गलत है तो छाया किधर होगी? मूल बिंदु के विपरीत, दूसरी तरफ। ये मूल बिंदु है। अगर ये कथन सत्य है तो छाया इधर होगी, और ये कथन सत्य नहीं है तो छाया उधर होगी। अब देखो ये सही है या गलत है। 0 बड़ा है 2 से। 0 2 से बड़ा होता है क्या? 0 2 से क्या होता है? छोटा। और अगर मान लो फिर भी समझ में नहीं आए तो इस चिन्ह में जिस तरफ इसका मुंह चौड़ा है या खुला हुआ है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है उस तरफ की संख्या क्या होती है? तो इस तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन 0 तो क्या होता है? छोटा होता है ना। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। तो यहां लिख सकते हो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण को संतुष्ट नहीं, या ऐसे लिख दो कि यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। तो जो छाया होगी वो मूल बिंदु से क्या होगी? दूसरी तरफ, विपरीत। मतलब इधर मूल बिंदु है, उधर की तरफ। तो यहाँ क्या करेंगे? एक तीर का निशान ऐसे लगाएंगे, एक तीर का निशान ऐसे लगाएंगे, और पेंसिल की सहायता से इस पूरे बाग को क्या कर देंगे? हम छायांकित कर देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपके ग्राफ कंप्लीट। अगर ऐसा आपने किया तो आपको कंप्लीट पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सबसे अच्छा तरीका है, अगर कम समझ में आया हो तो सेकंड देखो, वो भी सेम ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो दूसरा देख लो पहले। y छोटा है या बराबर है किससे? -3 से। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस चिन्ह को हटाओगे और इसकी जगह क्या लगाओगे? बराबर। मतलब इसे किसके रूप में लिखोगे? समीकरण के रूप में। तो क्या लिखेंगे? इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब इस चिन्ह को हटाओ और इसकी जगह क्या लिखो? बराबर। तो क्या लिखेंगे? y बराबर -3। जैसे ये आया क्या बनाओगे? टेबल। और टेबल में किसका मान चाहिए? x का। और अगर आप 2 मान निकालना चाहो तो 2 निकालो, और 3 निकालना चाहो तो 3 निकालो। ठीक है, अब देखो y का मान कितना? -3। y का मान कितना? -3 है। तो y में तो हमेशा क्या आएगा? -3। यहाँ भी आएगा -3, यहाँ भी आएगा -3, और यहाँ भी आएगा -3। अब x का मान कुछ भी अपनी मर्जी से जो है जो लिखो। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 2 3। बन गए टेबल। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट टेबल। अब बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो एक लाइन ग्राफ में ऐसे खींचोगे और एक लाइन ऐसे खींचोगे। अब यहाँ देखो मान आपके प्लस में भी है और मान आपके माइनस में भी है। अब देखो x, ये तो x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ सबका मूल बिंदु 0 होता है। उधर जाएंगे तो प्लस और इधर आएंगे तो माइनस। उधर जाओ भाई। 1 2 3 4 काफी है। नीचे देखो y का मान माइनस में है ना, इधर नीचे -1 -2 और -3 -4 काफी है। ऊपर भी लिखना चाहो तो 1 2 3, इधर भी लिखना चाहो तो -1 -2 -3 काफी है। ठीक है, अब देखो चलो भाई टेबल से यहाँ x का मान कितना? प्लस का है माइनस का? ये रहा। y का मान कितना? कहाँ है? नीचे। नीचे तो इधर से 1 के सामने और इधर से 3 के सामने, यहाँ आ जाएगा बिंदु। आ गया? चलो x का मान 2, ये रहा। y का मान -3, तो इधर से 2 के सामने और इधर से -3 के सामने। अब x का मान, y का मान, ये x का मान 3 और ये इधर से 3 के सामने और इधर से भी 3 के सामने। तीनों बिंदु यहाँ आ गए। तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे? स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये मिला दिया भाई स्केल की सहायता से, मिल गया। अब बेटा यहाँ पर भी करना है हमें इसी की तरह छायांकित। क्या करना है? अब छायांक इधर होगी या ऊपर की तरफ होगी? मूल बिंदु की तरफ होगी या मूल बिंदु से विपरीत होगी? कैसे होगी देखो ध्यान दो। ये चीज वापस लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? y। अब यहाँ केवल ये लेंगे छोटा है, किससे? -3 से। अब y की जगह क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे? 0 छोटा है -3 से। ये कथन सत्य है क्या? क्या है? 0 छोटा है -3 से। -3 से छोटा नहीं होता है 0। 0 क्या होता है? जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा 0
1 2 3, इधर आओगे तो -1 -2 -3। मतलब जब अगर हम इधर चलते हैं ना तो संख्या क्या होती जाती है, बड़ी। -3 से बड़ा कौन है, -2 से बड़ा कौन है, -1 से बड़ा कौन है, फिर 0 से बड़ा 1 है ना। तो यहाँ देखो या 0 बड़ा है -3 से, 0 -3 से बड़ा नहीं होता, क्या होता, मतलब सॉरी 0 छोटा है -3 से, -3 से छोटा नहीं होता 0, -3 से क्या होता है 0 बड़ा होता है। मतलब ये कथन क्या है, असत्य। तो ये क्या लिखोगे, यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। आप लिखना यह समीकरण को संतुष्ट, अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो बताओ ग्राफ किधर बनेगा, मूल बिंदु से विपरीत, मतलब नीचे की तरफ, है ना। तो एक तीर यहाँ लगाओगे और एक तीर यहाँ लगाओगे और इस पूरे भाग को पेंसिल की सहायता से क्या करोगे, छायांकित करोगे। ठीक है, आ गया समझ में, उतारो। देखो बेटा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 में केवल हमें 2 ही सवाल करने थे, एक चर वाले, और सवाल नंबर 2 में भी हमें केवल ये एक ही सवाल करना है, एक चर वाला। ठीक है ना, 2 चर वाले आपको नहीं करने, केवल एक चर वाले करने हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 2 खड़े डंडे हैं यहाँ पर, है ना, इसके अंदर x लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है इनको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स या माड बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स कह दो या माड कह दो। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो नंबर है ना वो नंबर आपके प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। यह फिक्स नहीं होता है कि ये प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। जैसे अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है तो ये 2 है ना, ये 2 आपके प्लस का भी हो सकता है और ये 2 आपके माइनस। इसके अंदर अगर कोई भी नंबर है तो वो 2 तरह से हो सकता है, प्लस का या फिर माइनस का। तो हम क्या करें, इसको 2 तरह से लेंगे। एक तो लेंगे, देखो पहला फर्स्ट तो लेंगे हम प्लस का, x छोटा है या बराबर है किसके, 3 के। और दूसरा लेंगे, ध्यान देना, -x छोटा है या बराबर है किसके, 3 के। 2 बार लेंगे हम इसको। ठीक है ना, इसके अंदर जो नंबर होता है ना वो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। तो एक बार तो हमने किस में ले लिया और एक बार किस में ले लिया, माइनस में। अब सेम जैसा हमने पहले सवाल में किया था, सेम टू सेम वैसा ही। इसे किसके रूप में लिखोगे, समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने, ध्यान देना ये वाला आपके शायद मॉडल पेपर में भी आया है ना, ऐसा तो थोड़ा ध्यान देना, है ना। समीकरण के रूप में लिखने पर ये लिखेंगे, तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो बताओ x बराबर कितना, अब बनाएंगे टेबल, और टेबल में किसका मान, x का और कितने, 3। तो बताओ x का मान तो कितना, हर बार 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। y का मान जो मर्जी है जो लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, बन गया। अब ले ये वाला देखो, यहाँ भी इसे किसके रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, -x बराबर कितना, 3। अब देखो ये दोनों में माइनस का भाग दे देंगे या माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का। अब बनाएंगे टेबल, टेबल में किसका मान, x का और y का, कितने मान, 3। तो बताओ x का मान कितना, तो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी माइनस। y का मान कुछ भी लिखो, 1 2 3, हो गया। ये दोनों टेबल आ गए। अब ग्राफ बनाएंगे, तो देखो एक लाइन तो बनेगी सीधी और एक लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है भाई, तो जो सीधी लाइन है वो तो है आपके y, और इधर y डैश, इधर x और इधर x डैश। ठीक है, यहाँ सबका क्या होता है, 0। सबसे बड़ा मान 3 है तो 3 तक लिखेंगे। यहाँ कितना, 1, यहाँ कितना, यहाँ 3। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, लिख दिया। अब इनको दर्शाना है वहां पर। बताओ x का मान कितना, 3, y का मान 1, x का मान कितना है, 3 और y का मान कितना है, 1। ये रहा, तो इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने। x का मान कितना है, y का 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, इधर से 3 के सामने, इधर से 2 के सामने। फिर x का मान 3, y का भी 3, इधर से 3 के सामने और इधर से भी 3 के सामने। आगे तीनों बिंदु,
स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे भाई। ये हमने मिला दिया, हो गया। अब देखो ये दूसरी से भी, दूसरी टेबल, x का मान कितना, कहाँ है, ये रहा। y का मान कितना, कहाँ है, ये रहा। इधर से 3 के सामने, इधर से 1 के सामने। फिर x का मान ये रहा, y का मान इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने। x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, इधर से 3 के सामने और इधर से भी 3 के। तीनों बिंदुओं को भी क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये तो आपके लाइनें बन गई। अब हमें करना है छायांकित। क्या करना है, अब छायांकित के लिए ये वापस यहाँ लेंगे हम, ठीक है। तो बताओ क्या है, मॉड्यूल्स x लेस देन एंड इक्वल 3, ठीक है। मतलब ये वाला मान छोटा है या बराबर है किससे, 3। तो मतलब केवल हम क्या लेंगे, ये वाला चिन्ह ही लेंगे, बराबर का नहीं लेंगे। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, अब 0 चाहे प्लस का हो माइनस का हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 छोटा है किससे, कथन सही है क्या, 0 छोटा है 3 से, छोटा होता है तो कथन क्या है, सत्य। तो यहाँ लिखो, यह समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो बताओ छाया किधर होगी, मूल बिंदु की तरफ। मूल बिंदु यहाँ है, इधर भी होगी और इधर से भी इधर। मतलब देखो यहाँ से भी हम तीर का निशान ऐसे लगाएंगे और इधर से भी तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। और ये जो कंप्लीट पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो ये इस प्रकार से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे तो इनके समीकरणों के नाम भी आप लिख सकते हो, ये वाली और ये वाली। समझ आ गया बात। तो ये आपके 4.2 प्रश्नावली समाप्त होती हैं। आपको समझ में आए तो अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।